अनादि अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब शिव थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान महादेव ही रहेंगे। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर एक चुल्लू भर पानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव बोल करके एक लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा दें और भगवान महादेव इतने में राजी हो जाते हैं। वैसे तो आप मंदिर में जाते हैं तो चने की दाल लेके जाइए, चना नहीं चने की दाल, साबुत मूंग लेकर के जाइएगा, काले तिल लेकर के जाइएगा, हो सके तो सिंगाड़े का हलवा लेकर के जाइएगा, भस्म लेकर के जाइएगा, पीले चंदन में रंगे हुए चावल लेकर के जाइएगा। चावल से धन बढ़ता है, मूंग की दाल से परिवार, मूंग साबुत से परिवार बढ़ता है। परिवार में झगड़े कले नहीं होते, पति पत्नी में बड़ा स्नेह होता है, बाप बेटे में बड़ा स्नेह होता है। यह साबुत मूंग का प्रभाव है। इसी से पुराण में लिखा है, ग्रंथ मेरे सामने। जो भगवान महादेव को गेहूं, गोधूम कहते हैं संस्कृत में, गेहूं से उनकी पूजा करता है। 1 लाख गेहूं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिए जाएं तो घर में कभी संतान का अभाव नहीं हो सकता, नारी कभी बांझ नहीं हो सकती। ये प्रमाणित बात है, इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। कभी भी आप मंदिर जाते हैं, बहुत सामान आप लेके जाते हैं, ये लेके जाए। कुमकुम शिव को बड़ा प्रिय है। यदि चंदन में कुमकुम मिलाकर महादेव को चढ़ा दिया जाए तो वाणी सिद्ध हो जाए, मुंह से जो बोल दिया जाए वो हो जाए। कपूर की आरती शंकर जी को अति प्रिय है। और याद रखना, आप घर में आरती करें, बाहर करें, कपूर जलाए बिना कोई आरती पूरी ही नहीं मानी जाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सना बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। कपूर से भगवान की आरती क्यों की जाती है? वाणी नहीं कभी जा सकती। हमारी वाणी से, जिह्वा से कोई अपवित्र अशुद्ध शब्द नहीं निकल सकता। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान के सन्मुख कपूर जलाने से घर में गूंगे और बहरे बच्चे पैदा नहीं होते। ये कपूर की महिमा है। जिसके घर में कपूर जलाया जाता है वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में सुपारी रखी जाती है वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में कलावा रखा जाता है पूजा में, उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है वहाँ पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर में बेल पत्र पूजा जाता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। और याद रखना, जिसके घर में बेल पत्र की पूजा होती है उसको प्रत्येक दिन 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। ये महिमा बेल पत्र की आप सुनेंगे। बेल पत्र के द्वारा शिव की पूजा करते हो तो करोड़ बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पण। आपने देखा, हमने आते ही बेल पत्र की पूजा करी, बेल वृक्ष की पूजा करी। यह बेल वृक्ष साक्षात शिव में है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। आइए एक मानस की चौपाई के साथ में भगवान शिव को प्रणाम करता हुआ और मैं शिव महापुराण का महत्व है। बहुत जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होता है तो भगवान महादेव। लिंग पुराण में कथा आती है कि कोई व्यक्ति डाकू डकैत महादेव के मंदिर के सामने से निकला। माइक ठीक नहीं। शंकर जी के मंदिर के सामने से निकला तो मंदिर में घंटा लटक रहा था। उसने विचार किया कि बहुत चोरियां करी, क्यों ना पीतल का घंटा चुरा लूं तो बहुत पैसा मिल जाएगा। मंदिर में घुस गया। घंटा ऊंचा था, अब वहां तक हाथ पहुंचता नहीं है तो शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही घंटा उतारने की कोशिश करी तो घंटा बज गया। मैं कहता हूँ, मंदिर में जाते समय घंटा बजाया जाता है, लौटते समय नहीं। और जब घंटा बजाया जाता है तो उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। तो जैसे ही उसने उतारने की कोशिश की तो घंटा बज गया। जैसे ही घंटा बजा तो पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल डमरू था। वो व्यक्ति डर गया, घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु मुझे क्या पता था कि आप यहाँ भी बैठे हैं, गलती हो गई, हाँ मुझे क्षमा कर दें। भगवान मैंने बहुत अपराध किए। भोलेनाथ ने देखा ये तो रो रहा है। शंकर जी ने कहा, बेटा हम तेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। चरण पकड़ लिए उस डाकू ने। कहा, भोलेनाथ ऐसा कौन सा अपराध है जो मैंने ना किया हो? मैंने बहुत त्रुटि की है, मैंने बहुत गलती की है। भगवान मैं सजा के लायक हूँ, आप मुझे जो भी सजा दोगे वो है मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने उठा करके कंठ से लगा दिया। कहा, बेटा गलती लोग कर देते हैं,
लेकिन जो गलती का प्रायश्चित करता है तो देवता उसकी गलती को भूल जाते हैं। मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। और अंत में वह भगवान का परम गढ़ बना हुआ है, भगवान ने उसके ऊपर बड़ी कृपा कर दी। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ